वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत है। एंड दिस इज द 6th लेक्चर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअल कॉस्ट मेथड। जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड के हम मेथड डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला मेथड था आपका एक्चुअल कॉस्ट या परचेज प्राइस मेथड। उसमें 4 डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए। पहला मेथड आपका था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड था लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड था हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट एंड फोर्थ था बेस स्टॉक मेथड। तो एक्चुअल कॉस्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके थे, उसके चारों मेथड भी डिस्कस कर चुके थे। आज सेकंड मेथड है एवरेज कॉस्ट मेथड, कि एवरेज कॉस्ट मेथड के बेसिस पे किस तरीके से जो मटेरियल आपने इशू कर दिया है, स्टोर डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल इशू कर दिया है, उसकी कैसे प्राइसिंग होगी अंडर एवरेज कॉस्ट मेथड। अब अगर एवरेज कॉस्ट मेथड की बात करो तो एवरेज कॉस्ट मेथड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस मेथड ऑल्सो कैन बी फर्दर divided in 2 parts। फर्स्ट आपका है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और दूसरा आपका है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, तो पहला आपका है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो पहले हम समझेंगे सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड को और फिर हम समझेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को। सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं कि जो अलग अलग प्राइस है, कि एक प्राइस मान लीजिए एक बार आपने 10 रुपये के रेट से ख़रीदा, दूसरी बार आपने 16 रुपये के रेट से ख़रीदा और तीसरी बार मान लीजिए फिर से आपने 12 रुपये के रेट से ख़रीदा। तो सिंपल एवरेज में देखिए कि पहले आपने 10 रुपये के रेट से ख़रीदा, फिर आपने 16 रुपये के रेट से ख़रीदा और फिर आपने 12 रुपये के रेट से ख़रीदा। ठीक, इसमें हम सिंपल एवरेज में प्राइस कैलकुलेट करते टाइम हम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स या जो यूनिट्स हैं, किलोग्राम्स हैं या कितनी क्वांटिटी है, किस क्वांटिटी में परचेज़ किया, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते समय हम ये देखते हैं कि कितने प्राइस पर उसने ख़रीदा है। तो एक 10 प्राइस हो गया, एक 10 हो गया, एक 16 हो गया, एक 12 हो गया। और कितनी बार परचेज़ किया है? 3 बार। एक बार 10 रुपये के रेट से, एक बार 16 रुपये के रेट से और एक बार 12 रुपये के रेट से। ठीक, तो अब अगर हमें इनका सिंपल एवरेज प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल एवरेज प्राइस निकालोगे आप, सिंपल एवरेज प्राइस 10 + 16 + 12 अपॉन 3। तो कितना हो गया? 10 और 16 26, 26 और 12 38, ये अप्रॉक्सीमेट 13 से थोड़ा कम। तो अब जो भी प्राइस इशू होगा वो इस रेट से हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैसे कुछ आएगा करीब 12 रुपये और 67 पैसे, इस रेट से जो है आप इशू करोगे। ठीक, तो ये है सिंपल एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस में क्या होता है कि मान लीजिए, अब वेटेड एवरेज की बात करें, 300 यूनिट आपने परचेज़ किए ₹3 पर यूनिट के रेट से। ठीक, फिर 400 यूनिट परचेज़ किया आपने ₹4 पर यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो गया? 900 और ये कितना हो गया? 1600। टोटल कितना हो गया? 2500। ये यूनिट्स कितने हो गए? 300 और 400 700 यूनिट्स। अब अगर वेटेड एवरेज निकालना होगा, वेटेड एवरेज तो कैसे करोगे? टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, यानी कि 2500 डिवाइडेड बाई 700, फिर जो आएगा निकल के उसी प्राइस से आप इशू करोगे। ये होता है वेटेड एवरेज। अभी मैं अब एक इलस्ट्रेशन कराता हूँ और एक इलस्ट्रेशन को वेटेड एवरेज से भी करेंगे और सिंपल एवरेज से भी करेंगे। ठीक है,
इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए कह रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल, एक इलस्ट्रेशन है। उसमें डेट दी हुई है, रिसीप्ट क्वांटिटी दी हुई है, और रेट दिया हुआ है, रेट पर यूनिट दिया है, और इशू क्वांटिटी दी हुई है। ठीक, ईयर 2009 है और क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में है। ठीक, फर्स्ट डेट है December 4। December 4 को परचेज किए 200 यूनिट्स, ₹10 पर यूनिट। इशू उस डेट में हमने कुछ नहीं किया। ठीक, फिर December 6 हमने परचेज कुछ नहीं किया, हमने इशू किए 100 यूनिट्स। फिर December 8 हमने परचेज किए 300 यूनिट्स ₹12 पर यूनिट के रेट से, और हमने इशू कुछ नहीं किया उस दिन। फिर December 18, उसके बाद December 20 को हमने कुछ नहीं ख़रीदा, हमने इशू किए 200 यूनिट्स। और फिर December 22, 22 दिसंबर हमने परचेज़ किए 100 यूनिट्स 16 की रेट से, इशू हमने कुछ नहीं किया। और December 25 हमने इशू किए 300 यूनिट्स। ठीक, हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है सिंपल एवरेज से। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग सिंपल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन से हमें सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड दोनों को यूज़ करके जो है स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो इसी एक इलस्ट्रेशन को मैं दोनों मेथड से करके बताऊंगा, सिंपल एवरेज से भी और वेटेड एवरेज से भी। इसे आप नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। पहले इसको सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड से बनाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम स्टोर लेजर अकाउंट सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। फॉर्मेट वही रहेगा जो फीफो लीफो में होता था। सबसे पहले कॉलम डेट का, फिर सेमी कॉलम,
पहला रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। ठीक, फिर इसमें 3 कॉलम, क्वांटिटी यूनिट्स में दी हुई है, रेट पर यूनिट में दिया हुआ है, और अमाउंट, यही तीनों इधर भी, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल एवरेज से बना रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले ईयर लिख दीजिए 2009। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ? दिसंबर 4। दिसंबर 4 को कितना परचेज किया है? 200 यूनिट्स, 10 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, तो ये 2000 हो गया। इस डेट में हमने इशू कुछ नहीं किया तो उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो बैलेंस भी इतना ही हो गया, 200, 10 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, और 2000 रुपये का। ये हो गया आपका बैलेंस। क्यों बैलेंस इतना बचा? क्योंकि हमने इशू कुछ किया ही नहीं। फिर नेक्स्ट डेट आती है दिसंबर 6। इस डेट पे हमने परचेज कुछ नहीं किया तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इशू कर रहे हैं 100 यूनिट, तो हमारे पास तो अभी यही बैलेंस है और कोई दूसरा बैलेंस तो है नहीं, एक ही लॉट है, तो इसी लॉट में से आपको 100 यूनिट इशू करने हैं, तो 100 यूनिट इसी रेट से इशू हो जाएंगे, 10 रुपये पर यूनिट के रेट से, और 1000 रुपये का। अब बचा कितना? 200 में से कितना इशू कर दिया? 100, तो कितना बचा? 100 यूनिट। और 2000 की वैल्यू में से कितना इशू कर दिया? 1000। तो 100 यूनिट बचे 1000 की, यानी कि 10 रुपये पर यूनिट के रेट का बचा बैलेंस। ठीक, अब नेक्स्ट डे आते हैं दिसंबर 18। दिसंबर 18 को 300 यूनिट परचेज किए, तो यहाँ दिखाइए किस रेट से? 12 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से। कितना हो गया? 3600। इशू कुछ नहीं किया तो उसको हमने छोड़ दिया। अब बैलेंस कितना बचा? 100 यूनिट तो पहले थे, अलग अलग नहीं लिखना है, जोड़ के लिखना है। 100 यूनिट तो पहले थे और 300 यूनिट हमने फिर से खरीद लिए, तो कितने हो गए? 400 यूनिट। 100 यूनिट पहले से थे, 300 हमने और खरीद लिए, तो कितने हो गए? 400 यूनिट। अब ये रेट नहीं लिखना है, बता समझना कैसे करना है। ये 100 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपये। 1000 का ये था और 3600 का और खरीद लिया, तो कितनी वैल्यू हो गई? 4600। अब देखो बैलेंस किस रेट का बचा? 4600 रुपये का टोटल माल है, और कितना माल है? कितना क्वांटिटी कितनी है? 400। तो उसका रेट कैसे आएगा? 4600 डिवाइडेड बाई 400, 11 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ लिखना है 11 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट। इस रेट से इशू नहीं करना, अभी तो बस हमने इसको बैलेंस की वैल्यूएशन किया कि बैलेंस जो 4600 है उसका रेट अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो किस रेट का बचा है। ठीक, दिसंबर 18 के बाद आया है दिसंबर 20। दिसंबर 20 को क्या किया? परचेज नहीं किया है, इशू किया है, 200 यूनिट इशू किए हैं। अब आपके पास दो रेट हैं, एक 10 रुपये का और एक 12 रुपये का। 10 रुपये के रेट से 200 यूनिट इशू किए थे, तो उसमें से अभी 100 ही तो इशू हुए हैं अभी, यानी कि इसमें से भी 100 यूनिट बचे हैं। और आपके पास रेट कितने हैं? एक 10 रुपये का रेट है और एक 12 रुपये का रेट है। हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। तो हमें अभी 300 कितने यूनिट इशू करने हैं? 200। तो अब 200 किससे इशू किया जाए? 10 रुपये से किया जाए, 12 रुपये से किया जाए? तो अब हम यहाँ सिंपल एवरेज निकालेंगे। कैसे? 10 + 12 अपॉन 2, यानी 22/2 = 11। यानी कि अब ये 200 यूनिट इशू होंगे वो 11 रुपये के रेट से होंगे। ठीक, कितना हो गया? 2200। अब बैलेंस कितना बचा? 400 यूनिट टोटल थे, उस 400 में से कितने इशू हो गए? 200। तो कितने बचे? 200।
ये 4600 का माल था, 4600 के माल में से कितना माल चला गया 2200, तो कितने का माल बचा 2400 का। अब इसकी इस बैलेंस की अगर वैल्यूएशन निकालें पर यूनिट तो कैसे आएगी, 2400 का माल बचा और 200 यूनिट हैं, तो 2400/200 इक्वल टू ₹12 पर यूनिट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है, दिसंबर 22। दिसंबर 22 को 100 यूनिट परचेज किए, किस रेट से 16 की रेट से, तो कितना हो जाएगा 1600। इस डेट में इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दीजिए। अब बैलेंस कितना हो गया, 200 पहले से था, 100 यूनिट और खरीद लिए तो कितने हो गए 300। 2400 का माल था पहले, फिर 1600 का माल खरीद लिया तो कितना हो गया 4000। ठीक, तो हाँ 4000 हो गया। अब इसके अगर हम देखें बैलेंस निकालें, उसका वैल्यूएशन निकालें तो क्या कुछ 13.33 पर यूनिट आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दिसंबर 25। दिसंबर 25 को 300 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो परचेज तो कुछ नहीं किया। अब देखिए किस रेट से इशू करोगे, सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। पहले 10 रुपये के रेट से खरीदे थे कितने 200 यूनिट, अभी तक हम कितने इशू कर चुके हैं 100 और 200 300। इसका मतलब है कि ये 200 की लॉट पूरी इशू हो गई। हमने शुरू में 4 दिसंबर को 200 यूनिट खरीदे थे 10 रुपये के रेट से, और अब तक हम इशू कितने कर चुके हैं 100 यूनिट एक इशू कर चुके हैं, 200 यूनिट एक इशू कर चुके हैं, यानी 300 यूनिट इशू कर चुके हैं। इसका मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये 200 पूरे इशू हो गए, यानी 10 रुपये के रेट वाला पूरा इशू हो गया है। अब हमारे पास 2 रेट हैं, एक 12 और एक 16, तो इसके लिए सिंपल एवरेज निकाल लो, 12 + 16/2 यानी कि 14। यानी कि अब जो ये 25 दिसंबर को 300 यूनिट इशू करने हैं वो 14 के रेट से इशू करने हैं, तो 300 ₹14 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 4200। अब बैलेंस क्या बचा, 300 यूनिट हमारे बैलेंस में थे और 300 ही हमने इशू कर दिए, यानी बैलेंस हो गया नील। बस क्लोजिंग स्टॉक निकालने की झंझट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हो गया है 0 नील। ऐसे करते हैं हम सिंपल एवरेज से। तो ये है सिंपल एवरेज से, इसे हमने सॉल्व किया किससे, सिंपल एवरेज से। अब इसी प्रॉब्लम को इसे आप नोट कर सकते हो, क्या आप नोट कर लो, समझ लो। अब इसी प्रॉब्लम को हम वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करेंगे, सेम प्रॉब्लम को वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे, इसे मैं साफ कर देता हूँ। फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने तो उसको साफ नहीं किया। यहाँ सिंपल की जगह क्या लिख जाएगा, वेटेड एवरेज। यहाँ पे लिख देंगे हम वेटेड एवरेज। ठीक है, करते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज से। क्या है प्रॉब्लम, डेट क्या है, ईयर पहले 2009, दिसंबर 4, कितना परचेज किया 200 यूनिट, किस रेट से 10 रुपये पर यूनिट के रेट से, कितना हो गया 2000। इस डेट में हमने इशू कुछ नहीं किया, खाली छोड़ दिया। बैलेंस कितना बचा, यही 200। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर दिसंबर 6 इशू करना है 100 यूनिट,
तो हमारे पास और कोई लॉट है ही नहीं, यही लॉट है, तो इसमें से 100 यूनिट इशू कर दिए 10 रुपये पर यूनिट के रेट से, यानी 1000 का। बैलेंस कितना बचा? 200 में से 100 इशू हो गया, 100। 2000 के माल में से 1000 का माल चला गया तो 1000 का बचा, 10 रुपये पर यूनिट का रेट ही वही बचा। ठीक। अब दिसंबर 18 को 300 यूनिट परचेज कर लिए 12 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, तो ये हो गया 3600। इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दिया। अब बैलेंस कितना हो गया? 100 ये है, 300 ये हो गया, 400। 1000 का माल पहले था, 3600 का फिर खरीद लिया तो 4600। अब रेट कैसे निकालोगे? यानी कि 4600 अपॉन 400, यानी कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, तो ये आ गया 11 रुपये 50 पैसे। अब जो माल इशू होगा वो 11 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के रेट से इशू होगा। ठीक। अब जो इशू होगा वो 11.5 रुपये के रेट से इशू होगा। तो अब दिसंबर 20 को हमने परचेज़ कुछ नहीं किया है, अब हम 200 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो 200 यूनिट किस रेट से इशू होंगे? 11.5 के रेट से। कितना हो गया? 2300। कितना माल बचा? 400 में से 200 चला गया, 200। 4600 के माल में से कितना इशू हो गया? 2300 ही बचा, और ये रेट आ गया 11 रुपये 50 पैसे ही आएगा। ठीक। अब आते हैं दिसंबर 22 को 100 यूनिट परचेज़ किए, किस रेट से? 16 के रेट से। कितना हो जाएगा? 1600। इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दीजिए। अब बैलेंस कितना हो गया? 200 यूनिट पहले से थे, 100 यूनिट ये आ गए, यानी कि 300 यूनिट हो गए। 2300 का माल पहले था, 1600 का फिर खरीद लिया, यानी कि 3900 का 3900। अब रेट कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू यानी 3900 अपॉन टोटल यूनिट्स यानी कि 300, तो ये आ गया 13 रुपये। अब जो इशू होगा वो 13 रुपीज़ के रेट से इशू होगा। ठीक। फिर दिसंबर 25 को क्या है? 300 यूनिट इशू करने हैं, तो 300 यूनिट किस रेट से? 13 के रेट से। बैलेंस क्या बचा? 300 था, 300 पूरा इशू हो गया, नील। तो क्लोजिंग स्टॉक इस केस में भी नील बचा। ये ऐसे करते हैं हम वेटेड एवरेज से कि वेटेड एवरेज में हम प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं। वेटेड एवरेज में वी डू नॉट कंसीडर प्राइस while we preparing store ledger account using weighted average cost method। weighted average cost method में सिर्फ आप टोटल वैल्यू और टोटल यूनिट को कंसीडर करते हो, एंड टोटल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। पहले क्या किया? पहले हमने टोटल वैल्यू हो गई थी 4600 और यूनिट कितने थे? 400, तो हमने 4600 को डिवाइड कर दिया 400 से, तो 11 रुपीज़ 50 पैसे हमें मिल गया कि इस रेट से हमें इशू करना है। फिर दूसरे केस में क्या हुआ? टोटल यूनिट हो गए 300 और टोटल वैल्यू हो गई 3900, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली 3900 अपॉन 300 इक्वल टू ₹13, तो हमने उसे 30 रुपीज़ से इशू कर दिया। तो ये हो गया सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, और इससे पहले हमने किया था सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये जो एवरेज कॉस्ट मेथड था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास दो मेथड और बचे हैं, एक नॉशनल मेथड और दूसरा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। इसको समझना, इसके न्यूमेरिकल देखना, और फिर मैं असाइनमेंट भी दे दूँगा, उसको सॉल्व करना, और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।